हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सपना है रेलवे में सरकारी नौकरी का, तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं गणित का एक शानदार टॉपिक, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। शानदार सवाल है मेरे भाई। डिस्टेंस निकालना है, दूरी, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुना का समय। चाल भी पता है और समय भी पता है भाई। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5 सेकंड। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और गुना समय, तो समय भाई 5 सेकंड है, 5 से गुना कर दिए, ठीक है। 18 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 18 चौके 72, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 मीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है सरकारी नौकरी का रेलवे में, किसी भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, एनटीपीसी टेक्नीशियन, सभी। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। भाई शानदार सवाल है, इस टाइप का सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे भाई, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको निकालना है चाल। चाल बराबर होता है दूरी, तो भाई 90 मीटर है और समय कितना लग रहा है 0.2 सेकंड। चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। अब भाई उत्तर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18 अब बट्टा 5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर तैयार है। दशमलव हटाएंगे मेरे भाई तो एगो जीरो चिपक जाएगा, 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 9 से 5 से कट जाएगा ये 180 बार में। अब 180 को 9 से गुना करेंगे 1620 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का आसान आसान सवाल पूछा जाएगा तो आप लगा सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति सामान्य गति की 5/6 गति से यात्रा करता है और वह सामान्य समय में 33 मिनट देर से गंतव्य पर पहुंचता है। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। स्पीड कह रहा है भैया 5/6 है, इसका मतलब पहले स्पीड 6 था, अब स्पीड घट गया है, 5 हो गया, जिस वजह से 33 मिनट लेट हो गया, देरी हो गया है भाई। स्पीड 5/6 है, इसको अगर हम पलट देंगे तो समय का रेशियो आएगा मेरे भाई, इसको पलटिए तो 6/5 हो रहा था, यानी पहले 5 लग रहा था, अब लग रहा है 6 समय। यहां से देखिए समय कितना ज्यादा लग रहा है, सवाल में कितना दिया हुआ है 33 मिनट। भाई एक का वैल्यू 33 मिनट, सामान्य समय पूछा जा रहा है भाई, तो सामान्य समय कितना है 5 है, एक का वैल्यू 33 है, 5 का निकाल देंगे, 33 से गुना करेंगे 165 मिनट, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। चाल का उल्टा यानी कि 6/5 हो जाएगा। कितना का डिफरेंस है भाई, एक का, किस वजह से 33 मिनट लेट की वजह से। एक का वैल्यू 33 है, 5 का यहां से निकाल दिया, कितना आ गया 165 मिनट, यही सवाल का उत्तर है। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग सीधे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शीला अपनी सामान्य गति की 15/16 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति से लगने वाला समय से 6 मिनट अधिक में तय करती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। स्पीड दिया हुआ है 15/16, रवि जस्ट बताया मेरे भाई, समय का रेशियो निकालिएगा तो इसका उल्टा होता है, इसको पलट दीजिए 16/15। डिफरेंस समय का कितना है भाई, पहले 15 लग रहा था, अब 16 लग रहा है। डिफरेंस एक का सवाल में कहा है 6 मिनट अधिक लग रहा है, एक का वैल्यू 6 है भाई, सामान्य समय पूछा जा रहा है, एक का वैल्यू 6 है, 15 का निकालेंगे 6 से गुना करेंगे, 15 छक्का 90 मिनट, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एग्जाम उड़ा दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन सेम था, एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिया गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो उसको उड़ा देना है मौखिक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में बिनोय और कैरो के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 15/16 है। उनकी गति का यानी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत है भाई, रेशियो पूछा है तो सिर्फ रेशियो से काम चलाएंगे। समय का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, यहां से
15:16 है। चाल का रेशियो निकालना है, तो चाल का रेशियो समय का रेशियो का उल्टा, इसको पलट दीजिए तो 16:15 यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। समय का रेशियो दिया है, चाल पूछेगा तो उल्टा, अगर चाल का रेशियो दिया रहेगा समय निकालना हो उसको भी पलट देंगे, दोनों का रेशियो आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कैरो और डेविड के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 13:21 है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे पास, सेम क्वेश्चन है, समय का रेशियो दिया है, ठीक है, 13:21 है। चाल का रेशियो निकालना है, तभी जस्ट बताए हैं मेरे भाई, समय का उल्टा, इसको पलट देंगे 21:13 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी दोनों क्वेश्चन भाई पूछा गया है, ठीक है, इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा देना है मौखिक सेकंडों में विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, क्वेश्चन को लगाना है सेकंडों में। जब भी आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालना होगा तो x गुना y बट्टा में x माइनस y गुने समय का अंतर, बस इतना ही करना है मेरे भाई। अब कहिएगा ये क्या लिख दिए हैं, इससे आप सवाल को सेकंडों में बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, 9 मिनट देरी से पहुंचता है, 24 की रफ्तार से 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। डिस्टेंस निकालना है, तो चाल है 20 फिर है 24 और नीचे में दोनों का डिफरेंस लिखना है मेरे भाई। तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, 4 का, तो 4 लिख दिए। अब भाई सवाल में समय पर ध्यान देना है, 9 मिनट सवाल में देरी से पहुंचता है, फिर सवाल में कहा 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ 2 रंग है ना, एक बार देरी है एक बार जल्दी है, 2 टाइप का रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 8 जोड़ेंगे 17 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम रहता, देरी देरी तो घटा देते, या जल्दी जल्दी रहता दोनों सेम तो घटाना है, डिफरेंट रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है। यहाँ दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ, 17 मिनट है भाई। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग लगाना होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, 2 सेकंड में उत्तर तैयार है। 20 से काटेंगे मेरे भाई, 20 तिया 60, 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 12 से कटेगा 2 बार में, 12 दूनी 24, 17 दूना 34 किलोमीटर सवाल का जवाब है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और जब भी इस टाइप का सवाल हो, डिस्टेंस निकालना हो, एक्स वाई, नीचे में दोनों का डिफरेंस गुना समय का अंतर, भाई समय कैसे निकालेंगे, अगर 2 रंग है तो जोड़ के, सेम रहेगा तो घटा करके, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक व्यक्ति छात्रावास से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कॉलेज जाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बाइक चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, डिस्टेंस निकालना है, दोनों क्वेश्चन सेम है, नियम सेम लगाना है भाई। 45 के रफ्तार से जा रहा था भाई, 5 मिनट देरी हो जा रहा था, ठीक है। जब वो 60 के रफ्तार से गया तो मेरे भाई सवाल में दिया हुआ है जो 4 मिनट पहले पहुंच गया, 4 मिनट पहले पहुंच गया। 45 गुना 60, नीचे में दोनों का डिफरेंस लिखना है, 60 में से 45 घटाएंगे मेरे भाई, 5 15। अब समय में क्या करेंगे, 5 मिनट देरी है, 4 मिनट पहले है, 2 रंग है ना तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे मेरे भाई 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 मिनट, घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। अब करना कुछ भी नहीं है भाई, 60 से 60 कट गया, 15 तिया 45 तो 9 तिया 27 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। टाइप के करवा दिए हैं ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 9/10 चाल से चलती है और 2:28 PM के बजाय 2:34 PM पर पहुंचती है। भाई 2:28 में पहुंचना था और 2:34 में पहुंचा है, यानी 6 मिनट ज्यादा समय लग गया है। उसने किस समय चलना शुरू किया था? शानदार सवाल है भाई। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 9/10, तो समय का रेशियो इसका उल्टा होता है 10/9। भाई यहाँ पे टाइम 9 से 10 हुआ, काहे इफेक्ट हुआ, समय लग गया था ज्यादा, 6 मिनट ज्यादा लग गया था,
तो एक का वैल्यू यहाँ से 6 मिनट। एक्चुअल समय अगर हम निकालेंगे तो 9 को 6 से गुना करेंगे, यानी क्या मिनट लगेगा भाई? 54 मिनट। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। गाड़ी पहुंचना था 2:28 में, 54 मिनट इसमें से माइनस कर देंगे, उसका सही समय निकल जाएगा मेरे भाई। तो 2:28 में से 54 मिनट माइनस करिएगा, 1:34 PM, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। रेशियो उसका पलट दिए, टाइम का रेशियो निकल गया मेरे भाई, यहाँ से आसानी से निकाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। 2 तरफ की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय हर घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटने पर उसकी गति होगी। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आप आसानी से लगा सकते हैं। याद रखना है मेरे भाई, औसत गति अगर निकालना है, औसत चाल, ये होता है औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस वाई। चाल में औसत चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है मेरे भाई? सवाल में कहा जा रहा है कि हर घंटा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर। इसका मतलब है उसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वो जा रहा है। जब आएगा वो तो पता नहीं है किस चाल से आ रहा है, मान लेते हैं x, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आ रहा है। नीचे में भाई x प्लस वाई, x क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 15 से इसको गुना करिए 20 को, तो 300 हो जाएगा, प्लस 15x बराबर कोना कोनी बाई क्रॉस गुना करना है बस, 20 दूना 40x। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से ये प्लस में है, बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो 40 में से 15 घटा लेंगे, 25x बराबर इधर होगा 300। 25 से भाग लगाएंगे, 12 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना निकला? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल का उत्तर है। यानी कि जब वो आएगा लौटेगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटेगा। तो जब भी औसत चाल आपको निकालना हो तो 2xy बट्टा x प्लस वाई, भाई हर घंटा 20 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल करता है, यानी कि उसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लौट रहा है, उसका x मान लिए और निकाल दिए सेकंडों में। आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट रोटी के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका सपना है रेलवे में सरकारी नौकरी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।